आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है फोटो पीरियडिज्म। ठीक है। आपके नेशनल बुक फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 10 में मौजूद है, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें पार्ट 2 में ये चैप्टर नंबर 18 है रिप्रोडक्शन, वहाँ पर ये शामिल किया हुआ है। चूँकि फ्लावरिंग का तल्लक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से है, तो इसलिए वहाँ पर इसमें ऐड किया हुआ है। एनी हाउ, हम स्टार्ट करते हैं फोटो पीरियडिज्म को। फोटो पीरियडिज्म में सबसे पहले हम फोटो पीरियडिज्म की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय फोटो पीरियडिज्म। वर्ड ये फोटो पीरियडिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है इसमें। फोटो का मतलब होता है लाइट, और पीरियडिज्म मतलब होता है कोई भी साइक्लिक इवेंट्स जो बार बार हो रहा होता है। तो वहाँ से कोई साइक्लिक एक्टिविटीज़ को हम कह रहे होते हैं पीरियडिज्म। इसकी एक डेफिनेशन तो ये है कि रिस्पांस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पांस शो करता है टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट पीरियड इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। यानी दिन और रात की जो लेंथ है उसके लिहाज से अगर वो अपना कोई भी रिस्पांस या साइक्लिक एक्टिविटी या बायोरिदम शो कर रहा है तो उसको हम फोटो पीरियडिज्म ही कहेंगे। क्योंकि कभी दिन छोटे होंगे रात लंबी हो जाएगी, कभी दिन लंबे हो जाएंगे रात छोटी हो जाएगी। तो ये होता है रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट पीरियड, यानी डे और नाइट का आपस में रिलेटिव लेंथ कितनी बनती है। तो इस रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट पीरियड को हम कहते हैं फोटो पीरियड। दिस इज एक्चुअली रेफर्ड एज फोटो पीरियड। और इसके खिलाफ किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पांस है टुवर्ड फोटो पीरियड, दिस इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। या आपके जो फेडरल बोर्ड में इसमें NBF में इसको डिस्कस किया हुआ है, वो कहता है टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन द होल डे इज कॉल्ड फोटो पीरियड। पूरे दिन में, दिन कितना है 24 आवर का, ठीक है। तो इस 24 आवर जो पूरा दिन है इसमें जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, यानी रोशनी कब तक है। बाज़ का दिन छोटे होते हैं, जो बिल्कुल रोशनी का पीरियड छोटा होता है, जिसको हम वैसे ही दिन छोटे कह रहे होते हैं कि सूरज बहुत देर से तुलू होता है और बहुत जल्दी ग्रूप हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन होल डेज कॉल। अगर से फॉर एग्जांपल 24 घंटे का दिन है तो इसमें हम 10 घंटे अगर आपका सूरज नमोदार रहता है तो इसको हम कहेंगे फोटो पीरियड। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इन सम प्लांट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। कि यही जो ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड है ये फ्लावरिंग पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, इसको हम फोटो पीरियड कहेंगे। अब थोड़ी सी इसको फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसके एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन को कहता है लाइट एक्सर्ट्स इन इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू। MCQs आ सकता है आपसे कि हाउ लाइट इन्फ्लुएंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 3 तरीकों से लाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती है। नंबर 1, वेरिएशन इन इंटेंसिटी। कैसे इंटेंसिटी में वेरिएशन होती है। सूरज जो होता है वो तुलू होता है तो इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है, आस्ते आस्ते मिड डे आ जाता है। सूरज की जो बिल्कुल दिन के 12 बजे गर्मियों के सर के ऊपर होता है उसको हम कहेंगे कि मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी, या फिर आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगी और शाम के वक्त इंटेंसिटी फिर कम हो जाएगी और रात के वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्लियर। फिर है नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी मीन कि कौन सी लाइट चल रही है। रेड लाइट चल रही है, फार रेड लाइट चल रही है, बिल्कुल दिन के वक्त रेड लाइट डोमिनेट कर रही होती है। इसी तरह से रात के वक्त जो होती है वो फार रेड लाइट डोमिनेट कर रही होती है। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। इसके लिहाज से भी जो है वो ये लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे आपने ब्लू लाइट भी मौजूद होती है। ब्लू लाइट भी नॉर्मल लाइट में जो है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। सो डे लेंथ, अभी हमने डिस्कस किया कि बाज़ का जो रोशनी की जो लेंथ है वो डे लेंथ जिसको हम कह रहे होते हैं वो कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो लाइट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू। तो यही चीज़ MCQ में आ सकती है। अल्फा ऑप्शन आपका बन सकता है वेरिएशन इन इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी के लिहाज से, बीटा क्वालिटी, चार्ली ड्यूरेशन। तो सो डेल्टा ऑल ऑफ दिस। तो लाइट ऑल तरीक़ों से क्या करती है वो इफेक्ट शो करती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड क्या है। क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादातर फोटो पीरियडिज्म को डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड। तो दिस बिहेवियर यानी फोटो पीरियडिज्म जिसको हम कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म भी एक बिहेवियर है, इज फाउंड इन सम प्लांट इन विच ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड। ये सारे प्लांट में मौजूद नहीं है, कुछ ही प्लांट जो होते हैं वो फोटो पीरियडिज्म शो करते हैं। अब जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं
आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्लोरल बड्स। ये एक प्लांट है, उसका स्टेम के ऊपर छोटी छोटी प्राइमोडियल सेल लगते हैं जिनको कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड। क्योंकि ये इनका शुरू में रिप्रोडक्शन में कोई ताल्लुक नहीं होता, ये शूट भी बना सकती हैं, ये फ्लावर भी बना सकती हैं, ठीक है। ये बर्ड शूट बर्ड में भी कन्वर्ट हो सकती है, ये फ्लोरल बर्ड में भी कन्वर्ट हो सकती है। बाज़ का जब लाइट पड़ती है ना, तो यही वेजिटेटिव बर्ड जो होती है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्लोरल बर्ड में, और इससे बाद में क्या निकल आएगा, फ्लावर निकल आएगा। तो वेजिटेटिव बर्ड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोरल बर्ड्स एंड द फ्लावर आर बिगन टू प्रोड्यूस। चूंकि फ्लोरल बर्ड फ्लावर से रिलेटेड हमेशा क्या बनाएंगी, फ्लावर बनाएंगी। तो इस तरह से फोटो पीरियड इफेक्ट करेगा, कि फोटो पीरियड इफेक्ट करेगा किसको, फोटो पीरियडिज्म को, जब शूट एपेक्स या कोई भी मेरिस्टेम जो होता है, शूट एपेक्स इसको कहेंगे, या फिर हम वेजिटेटिव बर्ड कह सकते हैं, इट गिव राइज टू फ्लोरल बर्ड इंस्टेड ऑफ लेटरल बर्ड। यानी इसे शूट निकलने के बजाय क्या बन जाए, फ्लावर बर्ड बन जाए। ठीक है, तो ये चूंकि इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, तो यहाँ पर ये फ्लावर में भी बदल सकता है, ये कोई न्यू शूट भी बना सकता है, लीफ भी बना सकता है। तो अगर ये बर्ड फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स मीन के फोटो पीरियड स्टार्ट हो गया। स्टेम में होता है, जी 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 स्टेम में होता है, जी जी स्टेम के ऊपर फ्लावर लगते हैं ना, मेन एक्सिस आपने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस में, तो मेन एक्सिस स्टेम होता है, उसी के ऊपर लगती हैं जो फ्लावर, उससे फिर शूट भी निकलती है, शूट फिर मेन एक्सिस, उससे छोटी छोटी शूट्स निकलती हैं, तो वो फिर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बन जाती है। इफ सच प्लांट डू नॉट गेट रिक्वायर्ड फोटो पीरियड, कौन से प्लांट जो फोटो पीरियडिज्म शो करते हैं, उनको अगर फोटो पीरियड नहीं मिलेगा, देयर वेजिटेटिव ग्रोथ रिमेन कंटिन्यू, नॉर्मली वो कंटिन्यू कर देंगे, पूरे बड़े हो जाएंगे, लेकिन बट फ्लावर आर नॉट प्रोड्यूस, फ्लावर नहीं बनेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। फोटो पीरियड इफेक्ट फ्लावरिंग व्हेन शूट मेरिस्टेम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर बड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोटो पीरियड तब इफेक्ट करता है जब शूट मेरिस्टेम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये दो साइंटिस्ट, इनका रोल आपके नेशनल बुक फाउंडेशन में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ। एलॉर्ड एंड गॉर्नर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी किया था। कहीं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच साइंटिस्ट स्टडी द फोटो पीरियडिज्म, एमसीक्यू के लिहाज से पर इन्होंने फोटो पीरियड के इफेक्ट को स्टडी किया 1920 में। एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं कोकल्बर प्लांट, ठीक है, उसके आगे मैंने एक डायग्राम डिस्कस किया, उसके छोटे छोटे वो अर्बेशियस प्लांट है, एक वीड है ऐसा जिसका कोई यूजफुल एस्पेक्ट नहीं है इतना, उससे कोई हम यूजफुल प्रोडक्ट नहीं ले रहे होते हैं, बाकी मेडिसिन उससे हासिल हो सकती हैं, वो एक सेपरेट है, एथनोबॉटनी, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कोकल्बर एक प्लांट ऐसा है, उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादातर स्टडी की, या टोबैको प्लांट के ऊपर। दे स्टडी दैट द टोबैको प्लांट, ठीक है, टोबैको के प्लांट होते हैं, बड़े बड़े इसके लीफ होते हैं, वो फ्लावर ऑनली आफ्टर एक्सपोजर टू सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, शॉर्ट डेज का मतलब यह है कि उन्होंने टोबैको प्लांट को एक ऐसी ग्रीन हाउस में रखा जिसके ऊपर उन्होंने कवर करके उसको अंधेरा दे दिया, ठीक है, अंधेरा दे दिया, उसको ज़्यादा देर के लिए उसने रखा किसमें, जो नाइट पीरियड उसका ज़्यादा दिया, उसको नाइट, उसको अंधेरे में, उसका नाइट पीरियड जो होता है वो ग्रेटर था या लार्जर था, और रोशनी का जो पीरियड था जिसको हम कहते हैं लाइट पीरियड, वो क्या दिया, वो कम दिया, लो। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने एक अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया कि अंधेरे एक कमरे के अंदर उन्होंने टोबैको प्लांट को एक गमले के अंदर उसको प्लांट किया, तो उन्होंने देखा कि उसको तकरीबन पूरे अगर 24 घंटे का दिन है ना, तो वो 10 घंटे से भी कम उसको रोशनी दे रहे थे और बाकी उसको अंधेरे में रख रहे थे। तो ऐसी ट्रीटमेंट को क्या कहेंगे, शॉर्ट डे ट्रीटमेंट, ठीक है, ऐसी ट्रीटमेंट को क्या कहेंगे, शॉर्ट डे ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट से उनको पता चला कि जो टोबैको प्लांट है वो इसी ट्रीटमेंट से फ्लावर कर रहा था, तो जब भी उसको ज़्यादा देर अंधेरे में रखा गया और कम देर के लिए रोशनी में रखा गया, तो वो क्या कर रहा था, फ्लावर, ठीक है। अब नेचुरली भी उन्होंने देखा कि नेचुरली इसको ऑब्जर्वेशन देते हैं ना कि कुदरती तौर पर फ्लावरिंग कब करता है, तो टोबैको प्लांट नेचुरली फ्लावर अंडर सेम कंडीशन इन ऑटमन, जैसे मौसम खजान चल रहा होता है, अभी बाहर आ गया, इससे पहले खजान का मौसम रहा है, बट फ्लावरिंग कुड बी इंड्यूस बाय कंडीशन आर्टिफिशियली टू शॉर्ट एक्सपोज, यानी कुदरती तौर पर भी वो मौसम खजान में फ्लावरिंग करता था जिस वक्त दिन छोटे होते हैं, लंबी होती थी। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी यही थी, और आर्टिफिशियल भी आप उसको इसी तरह से उसकी फ्लावरिंग करवा सकते थे। सर एक सवाल है, जी जी एक सवाल ये सर, जब ये लोग नोट क्या कर रहे थे कि फ्लावर बनते ज्यादा नाइट में है, ये नोट कर रहे थे?
वो ये चेक कर रही थी कि जो लाइट या बिल्कुल उस लाइट का इफेक्ट क्या है फ्लावरिंग के ऊपर, क्या लाइट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या हम अच्छा कम सही। लाइट कम करने से कोई फ्लावरिंग पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, या ज़्यादा करने ओके पर, तो ओके ये चीज़ स्टडी कर रही थी। यही जो परफेक्ट सर। रिस्पांस ऑफ प्लांट था, वो जो डे पीरियड उनको निकला कि जब भी कोकल्पर या टोबैको प्लांट था, ये उन्होंने देखा टोबैको तभी फ्लावर कर रहा था जब उसके दिन छोटे रखे जा रहे थे, यानी इसको कम कम अच्छा वक्त के लिए रोशनी में रखा गया और ज़्यादा वक्त अंधेरे में रखा गया। तो इस मीन को जो उसका फोटो पीरियड है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो फोटो पीरियड ज़्यादा करेंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। फोटो पीरियड ज्यादा करेंगे, हाँ सही समझ गया ठीक है, समझ अगर गया। उसको ज़्यादा देर के लिए रोशनी में रख देते तो फ्लावरिंग नहीं करता था। तो तभी हाँ फ्लावरिंग करता था बिल्कुल जब लॉन्ग टाइम उसको जरूरत है। ज़्यादा देर के लिए उसको क्या रखा जाता था, रोशनी में, कम देर के लॉन्ग लिए टाइम रोशनी में और ज़्यादा देर अंधेरे में रखा जाता था। क्लियर? बिल्कुल। तो हाँ इट्स जी, मीन समझ गया। के ये वो प्लांट हुआ जो जिसके लिए लाइट पीरियड जो होता है वो छोटा चाहिए जिसको। ठीक है, लाइट पीरियड बिल्कुल सही ठीक है। है। इस बेस पर उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने कहा प्लांट जनरली 3 क्लासेस में फॉल करते हैं। देयर क्लासिफाई प्लांट एज शॉर्ट डे प्लांट, जैसे टोबैको की हम बात कर रहे होते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स, बिल्कुल इनकी बिल्कुल एब्रिविएशन होती है एस फॉर शॉर्ट, डी फॉर डे, पी फॉर प्लांट और एस फॉर प्लांट्स। ठीक है, प्लूरल के लिए होता है ये छोटा सा। ओके सर। तो दीज आर द प्लांट्स, डेफिनेशन भी आप ऐसे करेंगे, दीज आर द प्लांट्स दैट रिक्वायर शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग। दिन अरे छोटे क्या चाहिए सही है इनको, सर। यानी सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं। जैसे टोबैको प्लांट है, आगे एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कोकल्बर प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं प्लांट दैट रिक्वायर लॉन्ग डे फॉर फ्लावरिंग, यानी गर्मियों में फ्लावरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल लॉन्ग डे क्लियर? ज्यादा रोशनी फोटो पीरियड आता है। ठीक है, तो इसी तरह से बार्ली है, इस तरह से बहुत से ऐसे हैं, आगे एग्जांपल डिस्कस की जाएंगी। डे न्यूट्रल प्लांट, ये वो प्लांट है जिन पर लाइट पीरियड का कोई असर ही नहीं होती है। प्लांट दैट आर न्यूट्रल टू डे पीरियड, यानी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो अच्छा पीरियड, यानी फोटो पीरियड पर इनका असर ही नहीं है। दिन छोटा करें लंबा करें, ये फ्लावरिंग मस्ट करेंगे। जैसे ओके 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 कॉर्न है, मकई हर सीजन में ग्रो कर सकती है, फ्लावरिंग करती है। तो सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है, अच्छा प्लांट दैट रिक्वायर शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग, शॉर्ट डे प्लांट। एग्जांपल एक टोबैको प्लांट की जहन में रख लें। प्लांट दैट रिक्वायर लॉन्ग डे फॉर फ्लावरिंग, तो लॉन्ग डे प्लांट। बार्ले की एग्जांपल जहन में रख लें। प्लांट दैट रिक्वायर दैट आर इंडिपेंडेंट दैट आर न्यूट्रल टू फोटो पीरियड, दीज आर कॉल्ड देयर इज नो डे इफेक्ट। न्यूट्रल। क्लियर? जो अब केले का जो दरख्त होता है, जी जी जी, जो केले का दरख्त होता है वो पूरे साल उगता है क्या? वो क्या करता है? वो पूरे साल उगता है ना? जी जी, जब लोग पूरे साल एनुअल मिलते रहते हैं जी जी दाना, जी जी, ये फिर इसका मतलब वो डे न्यूट्रल है। अगेन इसमें भी सारे प्लांट फोटोपीरियडिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। सारे प्लांट कुछ डे न्यूट्रल में निकल जाते हैं जिन पर हाँ असर सब नहीं। प्लांट। ठीक है, कुछ डे न्यूट्रल में चले जाते हैं, वो किसी भी सीजन में किसी भी टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जो ओके शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट हैं। अब हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ ओके क्रिटिकल फोटो पीरियड। द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल, क्रिटिकल क्या होता है? बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक है, इंतहाई ज़रूरी हो जाए। सही है एक तो जस्ट फोटो पीरियड है ना, से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे कम से कम 3 रोटियां देंगे तो मेरा पेट भरेगा और मैं जिंदा रहूँगा। लेकिन जी अगर सर मैं कहूँ कि कम से कम 1 रोटी मेरे लिए मस्ट है, तो वो जो कम से कम की वैल्यू है ना, बिल्कुल इतनी मस्त, उसको हम क्रिटिकल कह रहे होते हैं। ठीक तो कंसेप्ट ऑफ ठीक है सर। क्रिटिकल, यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा एक डिफरेंस आपको मिलेगा। क्रिटिकल जो लेंथ है ऑफ फोटो पीरियड, यानी कितना दिन लंबा होना चाहिए फॉर बोथ लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे दोनों के लिए डिफरेंट है। एक कंसेप्ट यूज नहीं होता दोनों के बिल्कुल लिए। ठीक है, अब ये इट्स ड्यूरेशन इज आल्सो वेरिएबल फॉर एवरी प्लांट इवन दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, यानी एक स्पीशीज के मेंबर के जो एक स्पीशीज के मेंबर हैं उनमें भी इसका कंसेप्ट वेरी करता है, यानी एक वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉर टोबैको प्लांट 14 आवर फोटो पीरियड इज सेम टू बी क्रिटिकल, यानी 14 घंटे कम से कम मिनिमम इससे कम नहीं। कम से कम आप इसको अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो मैक्सिमम 14 पीरियड आपको देना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम ये 14 पीरियड का क्रिटिकल होगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट इसकी यही है, अपर लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट, यानी इससे अगर आप कम करेंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। मैक्सिमम लिमिट मिनिमम नहीं होगी। नहीं, ये 14 पीरियड शॉर्ट डे प्लांट के लिए हमेशा जो होता है ना, वो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह से कोकल्बर ये भी शॉर्ट डे प्लांट है, टोबैको भी शॉर्ट डे प्लांट है, उसमें मैक्सिमम लिमिट क्या है 14 आवर फोटो पीरियड इज सेम टू बी क्रिटिकल, यानी 14 घंटे का दिन होना जरूरी है उसके लिए।
लेकिन कोकल्बर है ओके उसके लिए 15.5 जो है वो फोटो पीरियड इज क्रिटिकल। तो देखें दोनों शॉर्ट डे हैं लेकिन दोनों में वैल्यू डिफरेंट है। डिफरेंट है, सही हो तो गया। ये जस्ट एक दो वैल्यू जो आपको दिए हैं। हाउएवर बोथ आर शॉर्ट डे प्लांट, वही बात कर रहा है कि दोनों शॉर्ट डे हैं लेकिन दोनों का फोटो पीरियड क्या हो गया डिफरेंट, एक 14 आवर्स दूसरा मुख्तलिफ 15 पर। अब हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ फोटो पीरियड है क्या चीज। एक्चुअली द लेंथ ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड डिपेंड अपॉन द लेवल एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। ये कितना होना चाहिए, कम से कम वैल्यू इसकी या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये डिपेंड करता है फाइटोक्रोम पर, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर उसी पर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके सर। सो यहाँ पर हम आपने ये चीज़ याद रखनी कि क्रिटिकल फोटो पीरियड शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हेडिंग हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर शॉर्ट डे प्लांट। अब यहाँ पर मैंने उस चीज़ को बोल्ड कर दिया है, जो चीज़ चेंज हो रही है। दिस इज द हाँ, सही। मैक्सिमम लेंथ या डे लेंथ ऑफ डे विच इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है उसकी। फ्लावरिंग होना जरूरी है इसमें। ठीक है, तो इस ये मैक्सिमम लिमिट है, आप जब देंगे तो ये फ्लावरिंग होगी। इस मैक्सिमम लिमिट को आप अगर एक्सीड कर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। मैक्सिमम आप कम भी तो कर सकते हैं। जी कम कर सकते हैं आपको, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है, इससे अच्छा, कम हो जाए कोई अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये अच्छा, मैक्सिमम सही। लिमिट इतनी आनी चाहिए, यानी इससे ऊपर हो जाएगा तो फिर फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। अगर 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 14 घंटे हैं तो मैं 15 घंटे कर दूं। 15 घंटे के तो फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये शॉर्ट डे अच्छा, है और ना। 13 घंटे कर दूं। इसकी शॉर्ट डे की मैक्सिमम लिमिट, शॉर्ट डे कितना होना चाहिए, वो 14। और 13 घंटे कर दूं। 13 घंटे से कोई फ्लावरिंग प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि नाइट पीरियड इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मैक्सिमम इसकी शॉर्ट डे कितना होना चाहिए, 14 आवर। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। अब सही में हो गया। ठीक है, फॉर कोकल्बर के लिए 15.5 आवर फोटो पीरियड इज क्रिटिकल। ठीक है, ये क्रिटिकल कराएगा। इसी तरह से आप क्रिटिकल फोटो पीरियड लॉन्ग डे देखेंगे तो दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ डे विच इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे इन लॉन्ग डे प्लांट। यानी वही डे लेंथ जो कम से कम इतनी मौजूद मिलेगी तो फ्लावरिंग करेंगे, अगर इससे कम हो जाएगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अच्छा, कैसे उल्टा है। टोटली अपोजिट प्रोसेस है कि ये कंसेप्ट बड़ा ना, ये डिफरेंट करके उसने एक्सप्लेन किया था। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में तो बड़ा डिफरेंट एक्सप्लेन किया उसने टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आसान कर दिया उसने कि जो शॉर्ट डे प्लांट के लिए मैक्सिमम डे लेंथ उसने लिमिट लगा दी थी, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट डे है ना, यानी उसका डे जो मैक्सिमम लंबा कर सकते हैं आप, वो लिमिट है। उससे ज़्यादा होगा तो फिर फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी, इससे कम हो जाएगा तो फ्लावरिंग होती रहेगी। बेस्ट है। ठीक है, इसी तरह से लॉन्ग डे के लिए कम से कम वैल्यू जरूरी है। अगर इससे कम करेंगे तो वो शॉर्ट डे में चला जाएगा। ओहो, मतलब कि अगर चले एग्जांपल लेना किसी की, तो उसमें अगर 4 घंटे है, 4 घंटे में 5 घंटे कर दूंगा तो मसला नहीं होगा। लॉन्ग डे में अगर आप उस मिनिमम लेंथ को बढ़ा देंगे ना तो फ्लावरिंग होती रहेगी, लेकिन जो कम से मिनिमम है ना वो, ठीक है। हाँ मिनिमम है ना, मिनिमम से आप बढ़ा देंगे तो फ्लावरिंग होती रहेगी, लेकिन लेकिन इस कम मिनिमम तो से होगा। कम करेंगे तो फ्लावरिंग, चूंकि वो डे लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो शॉर्ट डे प्लान में उसमें अपर लिमिट बताई है और लॉन्ग डे में लोअर लिमिट बताई है। क्योंकि लॉन्ग डे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर लोअर लिमिट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लॉन्ग डे में जितना लंबा हो जाए ना, लंबा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डे लेंथ बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उससे एक मिनिमम लिमिट, एक क्राइटेरिया तो रखना चाहिए ना कि कितनी कम से कम लाइट चाहिए होगी। तो वो कम से कम लाइट जो कि रिक्वायर है किसके लिए, टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट इज कॉल्ड, वो कम से कम लाइट उसको कहेंगे क्रिटिकल डे लेंथ। और वो जो मैक्सिमम लिमिट, उस मैक्सिमम लिमिट से अगर आप एक्सीड करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट अप टू विच शॉर्ट डे प्लांट कैन फ्लावर, अप टू विच यानी जहां तक फ्लावर कर सकता है, इससे आगे करेंगे तो वो फुट लॉन्ग डे में हो जाएगा उसके लिए, और उसके लिए लॉन्ग डे आने की वजह से वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल अपोजिट है दोनों में। डेफिनेशन में देखें ना, डैश लेंथ ऑफ डे विच इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, दोनों में डेफिनेशन एक जैसी है। शॉर्ट के लिए हाँ, शॉर्ट के लिए आपने वर्ड क्या यूज करना है, मैक्सिमम, और लॉन्ग के लिए वर्ड क्या यूज करना है, मिनिमम।
मिनिमम है, मतलब कि अगर लॉन्ग डे में अगर मिनिमम है उससे बढ़ने भी करूँ तो मसला नहीं होगा, मिनिमम शॉर्ट से डे में अगर बढ़ाने से वैल्यू फ्लावरिंग देख ली। कोई ये मिनिमम से कम करने पर वो शॉर्ट डे बन जाएगा, हाँ, लिहाजा उसके ये तो हो लिए गया। और शॉर्ट में जो है उससे बढ़ा दूंगा तो मसला आ जाएगा, वो कम उसके लिए कर दूंगा मसला लॉन्ग नहीं बन है। जाएगा। ठीक है, तो वो अपर जी। लिमिट उसने बता दी। क्लियर। हम्म, फॉर एग्जाम्पल हैंडबैन, एक और प्लांट है हैंडबैन, 11 आवर फोटो पीरियड इज क्रिटिकल, यानी आप 11 ओहो, घंटे से कम करेंगे ना, 11 घंटे से इवन के 10 घंटे और आप इसमें 59 मिनट भी कर लेंगे ना तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। हम्म, अच्छा, सही है, लोअर लिमिट है ना, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल क्रिटिकल है। बिल्कुल क्रिटिकल है। उसने कहा कि जैसे ही 11 घंटे पूरे होंगे ना वो फ्लावरिंग करेगा, 11 से 12 हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लॉन्ग डे है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। लेंथ मिनिमम होती है वो। और शॉर्ट डे प्लांट में टोबैको कितना है, उसका मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 14 14 घंटे आवर आनी चाहिए। आप 14 से 13 कर लें, 12 कर लें, 10 कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 14 हाँ, आवर और 1 मिनट कर देंगे तो फ्लावरिंग रुक जाएगी क्योंकि वो लॉन्ग डे बन जाएगा उसके लिए। और क्या, क्लियर सही है, हो गया। समझ गया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इसको पंजाब में टेक्स्ट बुक बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा तो बच्चे वो कंफ्यूज रहते हैं, इवन का कंसेप्ट समझाया भी नहीं है। डायरेक्ट उसने वैल्यू लिखी हुई है टेबल में और बच्चे परेशान होते रहते हैं, सर ये क्या, किसी में वो कह रहा है ही नहीं पढ़ कभी। तो एनी हाउ, रोल ऑफ डार्क पीरियड बाद में देखा गया कि शॉर्ट डे प्लांट देखें कि से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये शॉर्ट डे प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट में हमने देखा कि टोटल 14 घंटे की उसके पास अपर लिमिट थी। किसके लिए, जी बिल्कुल, मैं टोबैको के लिए 14 आवर, तो 14 आवर डे अपर लिमिट है। तो ये जो उसकी बिल्कुल 14 के बाद 10 आवर की नाइट है ना, अब देखा गया कि अगर इस 14 आवर से अगर हम उसको क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, डे को कम करते हैं, शॉर्ट डे है ना, बिल्कुल। तो डे को कम कर दें तो वो कहता है कि फ्लावरिंग को ऊपर असर नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं हो रहा, लेकिन हमने कहा ना अपर लिमिट है ना, तो इससे 14 से जितनी मर्जी बिल्कुल। कम हो जाए तो हाँ, कोई फ्लावरिंग इफेक्ट नहीं हो रही थी। नहीं हो रही। लेकिन अगर नाइट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, 10 आवर के बजाय कितनी हाँ, कर दी, 9 आवर कर दी, तो प्रॉब्लम होगी। हाँ ना, क्योंकि 14 आवर से बढ़ा दोगे। ठीक है, अपर लिमिट वो 14 कितना, तो उसने कहा ज्यादा जो हाँ, क्रिटिकल है, ज्यादा क्रिटिकल उसका डार्क पीरियड ज्यादा क्रिटिकल है, वो डिस्टर्ब नहीं करना आपने। वो कम से कम इसमें 10 घंटे का डार्क पीरियड चाहिए होता है इसका। अच्छा, तो जब ये होगा, जब मैक्सिमम आपने लाइट प्रोवाइड की होगी, तो जब ये अल्टरनेटिवली रात का भी वही हो जाएगा। अब देखो ना, यही बात है ना, अगर हमने कहा कि शॉर्ट डे के लिए अपर लिमिट क्या है, 14 आवर डे लिमिट है ना, 14 आवर और 1 मिनट कर देंगे, वो 1 मिनट किस चीज को डिस्टर्ब करेगी, लाइट को, उसके नाइट पीरियड को डिस्टर्ब करेगी, तो नाइट जी पीरियड जी, क्रिटिकल हो गया ना। 9 घंटे 59 मिनट से। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 9 आवर जो डार्क पीरियड है ना वो बड़ा क्रिटिकल है। तो यहाँ से उसने कंसेप्ट लिया कि एक्चुअली हम इसको हम रीडिफाइन कर लेते हैं कि ज़्यादा क्रिटिकल जी जो सर। डे के लिहाज से वो क्या है, नाइट पीरियड ज़्यादा क्रिटिकल। वो क्यों, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन फर्दर स्टडीज इंडिकेटेड दैट द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड इज क्रिटिकल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल ही वो देगा, द शॉर्ट डे प्लांट आर रियली लॉन्ग नाइट प्लांट। जो शॉर्ट डे हैं उनके क्या है, वो लॉन्ग नाइट हैं। इफ दे आर ग्रोन इन शॉर्ट डे बट देयर लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड, यानी उनका डे आप 14 आवर से शॉर्ट भी कर दें, लेकिन लॉन्ग नाइट जो उनकी 10 घंटे की थी ना, 10 घंटे की, उसको इंटरप्ट कर देंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, प्रिवेंट हो जाएगी। क्लियर। हम लोग शॉर्ट टाइम में लाइट कम करके नाइट बढ़ा सकते हैं, मसला नहीं है। नाइट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लेकिन नाइट नाइट कम बढ़ाने में करने से शॉर्ट कम हो रहा है, लाइट कम हो रहा है, मसला नहीं काम है। करने से प्रॉब्लम। और लॉन्ग डे प्लांट विल फ्लावर इन शॉर्ट डे इफ लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड। अब देखें, लॉन्ग डे को आप शॉर्ट डे में क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग करवा सकते हैं, अगर उनकी आप क्या करें, लॉन्ग नाइट को क्या करते हैं, इंटरप्ट कर दें। इसको बताइए जरा। लॉन्ग डे प्लांट है ना, तो उनकी नाइट क्या जी होगी, शॉर्ट होगी ना। शॉर्ट होगी। तो अब लॉन्ग डे को अगर हम शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करवाना चाहते हैं तो उनकी नाइट को इंटरप्ट करेंगे, तो नाइट क्या बन बड़ी कर जाएगी, दी। शॉर्ट हो जाएगी ना। हाँ जी, नाइट बड़ी करता है तो शॉर्ट होगी, वो सही है। लॉन्ग डे प्लांट है ना, लॉन्ग डे प्लांट को नाइट क्या बिल्कुल चाहिए, शॉर्ट चाहिए ना, शॉर्ट चाहिए, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट करने के लेकिन लिए हम लोग ने लेकिन लॉन्ग नाइट लेकिन कर दी। अभी चल नाइट कौन सी, शॉर्ट डे में कौन सी चली, लॉन्ग नाइट चल रही है ना। अब लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट करेंगे तो नाइट क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, तो वो फ्लावर करने लगेंगे। ठीक है। सही है। सो रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट। अब वो कहता है कि फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन उसने देखा कि ये एक क्या था कि जो रेड लाइट होती है ना,
यहाँ पर भी बड़ा जी सर। इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट ये तो वो कहता है कि रेड लाइट जो होती है वो प्लस में लिख लेता हूँ स्टिमुलेट के लिए और नेगेटिव में लिख लेता हूँ इनहिबिट करने के लिए। ये स्टिमुलेट करती है फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट में और इनहिबिट करती है किसमें, लॉन्ग डे प्लांट में। क्यों करती है आगे हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से एक और क्वालिटी ऑफ लाइट है फार रेड, उसका बिल्कुल अपोजिट रिस्पांस है। वो पॉजिटिव Far red, रिस्पांस शो अच्छा। करती है किस पर, लॉन्ग डे प्लांट को प्रमोट करेगी और शॉर्ट डे प्लांट को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। क्लियर, ये क्यों है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब उन्होंने देखा कि जब वही शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट में जब रेड लाइट देगी तो उसमें फ्लावरिंग प्रमोट होगी और जब फार रेड लाइट देगी तो क्या फ्लावरिंग क्या होगी, इनहिबिट होगी। तो फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन रिवील्ड दैट द क्वांटिटी ऑफ लाइट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पलीफाई वो करेगा, कोकल्बर ए शॉर्ट डे प्लांट विल नॉट फ्लावर इफ इट्स लॉन्ग नाइट वाज इंटरप्टेड। ये तो हमने डिस्कस किया कि जैसे हमने टोबैको की एग्जांपल दी, कोई भी शॉर्ट डे प्लांट अगर उसकी लॉन्ग नाइट इंटरप्ट करेंगे तो वो फ्लावर नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट द रेड लाइट इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लावर इन शॉर्ट डे प्लांट। जो रेड लाइट है वो प्रिवेंट कर रही है शॉर्ट डे प्लांट में और प्रमोट कर रही है लॉन्ग डे प्लांट में। ठीक है, वो थोड़ा सा ये जो पिछला काम था रिवर्स हो गया। ठीक है, ठीक है, सॉरी। जो रेड लाइट है इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग, रेड लाइट नेगेटिव फीडबैक शो करती है किस पर, शॉर्ट डे प्लांट पर, और पॉजिटिव फीडबैक शो करती है लॉन्ग डे प्लांट पर। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्यों करती है। इसके लिए दो फाइटोक्रोम, हम एक्चुअली जा रहे हैं फाइटोक्रोम की डिस्कवरी की तरफ। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइट है ना, ये वो फाइटोक्रोम पिगमेंट है, उनकी रेशियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो फ्लावरिंग करवाती है। फार रेड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट, यानी वो क्या करेगी, फार रेड लाइट अगर शॉर्ट डे प्लांट में क्या करेगी, प्रमोट करेगी, और लॉन्ग डे पे में क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। लास्ट ट्रीटमेंट ऑलवेज डिटरमिन द रिस्पांस। लास्ट मीन पिछली ट्रीटमेंट प्लांट को कौन सी मिली थी, रेड लाइट की मिली है या फार रेड लाइट की, वो भी रिस्पांस शो करेगी। सो डिस्कवरी ऑफ फाइटोक्रोम। नेक्स्ट हेडिंग है फर्दर नाइट इंटरप्शन एक्सपेरिमेंट ऑन शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट हैव रिवील्ड दैट बिसाइड डार्क लेंथ द क्वालिटी ऑफ लाइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन प्रमोशन एंड इनहिबिटिंग ऑफ फ्लावर। यानी कि आप वो डे और लेंथ के चक्कर से अगर निकल भी जाएं तो जो क्वालिटी ऑफ लाइट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्वालिटी ऑफ लाइट पौधों को मिल रही है। शॉर्ट डे प्लांट जी, इफ कोकल्बर शॉर्ट डे प्लांट विल नॉट फ्लावर इट्स लॉन्ग नाइट आर इंटरप्टेड, और बट एक्सपेरिमेंट रिवील दैट रेड लाइट वाज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग। वही बात जो डिस्कस किया, फार रेड रिवर्स इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। It was demonstrated that if more than one type of light exposure were given to interrupt the night, the last light treatment always determined the response। यानी एक से ज़्यादा अगर आप लाइट ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको ना, तो जो सबसे प्रीवियस लाइट आपने दिया ना वो ज़्यादा रिस्पांस को डिटरमिन करेगी, उसी का ज़्यादा इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल है आगे हम डिस्कशन से, फॉर एग्जाम्पल आप पहले प्लांट को रेड लाइट देते हैं, फिर आप फार रेड लाइट देते हैं, तो इसमें जो फार रेड का रिस्पांस है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि चूँकि प्रीवियस लाइट कौन सी है, पहले रेड लाइट थी तो वो प्रीवियस बन गई, आप फार रेड देंगे तो फार रेड ये जो है वो रिस्पांस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक्चुअली ये फाइटोक्रोम को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेटेस्ट वाली जो है जी जी। तो बिहेवियर ऑफ लॉन्ग डे प्लांट वाज अपोजिट इन दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट का बिहेवियर तो सो based upon above observation, researcher concluded that there must be some kind of photoreceptor in plant। इस सारी डिस्कशन के बाद जब उनको पता चला रेड फार रेड ये चक्कर क्या है, किसी में रेड लाइट इंपॉर्टेंट है, किसी में फार रेड लाइट, तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई रिसेप्टर आने चाहिए जो लाइट को डिटेक्ट करें, दैट आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर, और ड्यू टू विच प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली ड्यू टू दीज लाइट्स। इन फोटो रिसेप्टर की वजह से हाँ, कुछ फोटो रिसेप्टर जो होंगे प्लांट में वो डिफरेंट जो रिसेप्शन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस स्ट्रगल फाइनली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ दीज फोटो रिसेप्टर पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। तो इस पूरी बेस्ट स्ट्रगल के नतीजे में क्या डिस्कवर हुए, फाइटोक्रोम। सो नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी टॉपिक का भी कंटिन्यू है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रोल ऑफ फाइटोक्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़बाज़त यही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन फोटोपीरियडिज्म, फाइटोक्रोम एंड देयर रोल इन फोटोपीरियडिज्म।